गुड इवनिंग, मैं हूं आपकी होस्ट सानिया परवेज़ और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी ज़मीन से आसमान तक। आज है ऑडिशंस राउंड और बहुत से पार्टिसिपेंट आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं जो इजहार करेंगे और बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं। तो आइए करते हैं उनसे बात और जानते हैं कि वो कितना जानते हैं। आपका नाम? साइमन पीटर, कौन से पैरिश से हैं आप? सेंट थॉमस पैरिश मलीर। सेंट थॉमस पैरिश से। मसरूफियात क्या हैं आपकी? सूफिया तो अभी जिस तरह अभी कोरोना की वजह से अभी तो लॉन्ग लीव पे घर पे, वैसे मेरी जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ड्यूटी। तो अभी घर पे टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ या? अभी फैमिली के साथ भी है, कुछ बाहर भी कुछ चर्च के कामों में स्पेंड हो रहा है। कौन से ग्रुप्स में हैं आप चर्च के? मैं अपनी मॉडल कॉलोनी क्वायर का इंचार्ज हूँ। क्वायर के इंचार्ज हैं। ऑडिशंस की तैयारी कैसी है? बस सिंपल है, खुदावंद मदद करेगा। चलें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। सलाम मास्टर जी। सलाम, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? खुदावंद का शुक्र है। खुदा। क्या नाम है आपका? साइमन पीटर, साइमन पीटर। सेंट थॉमस पैरिश से? सेंट थॉमस पैरिश मॉडल कॉलोनी। सेंट थॉमस पैरिश मॉडल कॉलोनी से आपका ताल्लुक़ है। जी। साइमन पीटर, आपको गुड न्यूज़ कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं कि क्वालिफाइंग राउंड में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच मास्टर जी। सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? बिल्कुल शाबाश, ठीक है। वबा से डरना नहीं है और उससे मुकाबला करना है। मुकाबला करना है। और वो मुकाबला कैसे हो सकता है? अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख के और साथ साथ अपनी एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत ने हमको दी है उसको बरोकार लाना है। शाबाश, वेरी गुड। टेस्ट के लिए तैयार? जी तैयार। ओके, आप जानते हैं कि हम आपसे 10 सवालात पूछेंगे जी। और हर सवाल के बाद 30 सेकंड सोचने का वक्त, सोच समझकर जवाब दीजिए। ठीक। शुरू करें? जी। ओके। आपसे पहला सवाल, कराची के अलावा पाकिस्तान में और कौन सी आर्च डायसिस है? कराची के अलावा हैदराबाद डायसिस पाकिस्तान में। सवाल गौर से सुने। जी। सवाल ये है कि कराची आर्च डायसिस के अलावा पाकिस्तान में और कौन सी आर्च डायसिस है? लाहौर आर्च डायसिस है। लाहौर आर्च डायसिस। आपका जवाब ठीक हुआ। दूसरा सवाल, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें इंसान जुदा ना करे, ये अल्फाज किस साक्रामेंट की तरफ इशारा करते हैं? ये सबसे आखिरी साक्रामेंट जो निकाह का साक्रामेंट है उसकी तरफ हमें इशारा करते हैं। निकाह का साक्रामेंट। आपका जवाब ठीक हुआ। लोग खुदावंद यीशु मसीह को यीशु नासरी भी कहते हैं। आप बताएंगे कि क्यों नासरी क्यों कहते थे? इसलिए कि वो जो हमारे गुनाहों से हमको रिहाई देने वाला और हमको बचाने वाला खुदा है, इसलिए उसको हम यीशु नासरी कहते हैं। आपका जवाब गलत हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरत में रहते थे, इस एतबार से उन्हें नासरी कहा जाता है। ठीक, सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप जानते हैं लेकिन सोचकर गैर ध्यान करने के बाद जवाब दीजिए। अगला सवाल कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देने के वक्त जो बादशाह था हेरोदीस, वो कहाँ का गवर्नर था? दोबारा सवाल बता देता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, मुकदमा चल रहा था, तो उस वक्त हेरोदीस, जिस हेरोदीस बादशाह का जिक्र किया गया है, वो किस जगह का गवर्नर था? इलाकों को बताना है। जी, उस इलाके का नाम बताइए। थोड़ी सी हिंट्स दे सकते हैं? सवाल बिल्कुल समझ आ गया और जवाब के करीब करीब है। ठीक है। सवाल ये है कि यीशु मसीह को सलीब कहाँ दी गई? यहूदिया में। यहूदिया। तो खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब देने के लिए मुकदमा चल रहा था, तो वहाँ पर हेरोदीस भी मौजूद था, लेकिन वो हेरोदीस किस इलाके का गवर्नर था?
नहीं पता। चलिए, जलील का गवर्नर। आपसे अगला सवाल कि मुकद्दस पतरस रसूल के उस भाई का नाम बताएं जो खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में शामिल था। पतरस का एक भाई और भी खुदा यीशु मसीह के रसूलों में शामिल था, उसका नाम बताएं। याकूब। देखिए, हतमी बात बताएं। मुकद्दस पौलुस रसूल का एक और भाई। पतरस, पौलुस नहीं, पतरस का। पतरस का। यूहन्ना। आपका जवाब गलत हुआ। इंद्रियास। पतरस और इंद्रियास दोनों भाई थे। बहुत ही आसान सवाल कि इस साल ईद पेंतिकोस किस तारीख को मनाई गई? ईद पेंतिकोस इस साल मई के महीने में सो 16 मई ख्याल से। सोच लीजिए। मई। इसी साल ईद पेंतिकोस्त कब, किस तारीख को मनाई गई? मई के महीने में मनाई गई थी। चलिए, आधा जवाब दुरुस्त मानते हैं। 31 मई। 31 मई। CCK यानी कैटिकल सेंटर कराची के मौजूदा डायरेक्टर का नाम बताइए। फिर से सवाल दोहराएं। CCK यानी कैटिकल सेंटर कराची, इसके मौजूदा डायरेक्टर, जो इस वक्त डायरेक्टर जिनकी ज़ेर निगरानी ये सारे काम हो रहे हैं, उसका नाम क्या है? फादर आर्थर चार्ल्स। आपका जवाब गलत हुआ। फादर आमिर। बाइबल मुकद्दस में दर्ज 3 बड़े नबियों के नाम बताइए। 3। बाइबल मुकद्दस में दर्ज 3 बड़े नबियों के नाम बताइए। दानियल, इशाया, इलियास। सोच लीजिए। दानियल, इशाया और मूसा। चलिए, आपका जवाब ठीक इसलिए मानता हूँ कि 2 बातें आपने ठीक बताई। अगर आप बाइबल मुकद्दस की कुतुब का हवा देखें, उसकी फहरिस्त पर गौर करें, तो आपको वहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा अंबिया कुबरा और अंबिया सुगरा, यानी बड़े नबी और छोटे नबी। तो बड़े नबियों में इशाया, इर्मिया, दानियाल, हिजकियाल। ठीक है, ये है। ठीक हो गया। ठीक। तो चूंकि आपने 2 ठीक बताया, इसलिए हमने आपका जवाब आधा तस्लीम किया। अगला सवाल कि मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील पहले लिखी गई या मुकद्दस मत्ती रसूल की? मुकद्दस मरकस रसूल की। पक्की बात? पक्की बात। जवाब ठीक हुआ। आपसे आखिरी सवाल कि मूसा नबी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसकी एक बहन थी, उसका नाम बताएंगे? नहीं पता। मरियम। साइमन, बहुत शुक्रिया। आपसे 10 सवाल पूछे गए। थैंक यू सो मच आपने मास्टर जी। बड़े पुरजोश अंदाज में इनके जवाब देने की कोशिश की। कुछ ठीक थे, कुछ ठीक नहीं हो पाए। थोड़ी देर में हम आपको आपके रिजल्ट से आगाह करेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर जी।
आपका नाम? एजराया, एजराया। कौन से पेरिस से हैं आप? सेंट पॉल्स पैरिश। सेंट पॉल्स पेरिस से। मसरूफियात क्या हैं आपकी? आई एम स्टिल स्टडीइंग। इसके अलावा एक्टिविटीज़ हैं कुछ चर्च वगैरह में या? जी, मैं ऑल्टर सर्विस के ग्रुप में भी हूँ, तो चर्च की अलग मसरूफियात होती हैं। तैयारी कैसी है ऑडिशंस की? अच्छी की है, बस खुदा हमारे साथ है और खुदा बेहतर जानता है। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं खुदा का एहसान हूँ। क्या नाम है भाई आपका? एजराया, एजराया। आपका ताल्लुक? सेंट पॉल्स सेंट पॉल्स पैरिश। पेरिस। क्या करते पढ़ते हैं? जी, पढ़ता हूँ। वेरी गुड। कौन सी क्लास में? मैं 10 में हूँ अभी। अब 10th में अपीयर हुए, मतलब 9 से प्रमोट होकर? नहीं, 10 प्रमोट कर लिया है। तो अच्छा, 10th हो अभी- गया है। जी, गुड। क्या बनने का इरादा है? अभी तो सबसे पहले खुदा की मुनादी करने का इरादा है। एक्सीलेंट। तो यानी और आप कुछ- मुनाद बनना चाहते हैं? जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो खुदा ने सब कुछ दिया है, तो बस उसको हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि हम ऐसा कर सकें कि उसकी मर्ज़ी बजा लाएं। तो सबसे पहले मुनादी करना चाहता हूं मैं। अज़राया, आपके जज्बात और ख़यालात को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुदा करे कि हम में से हर एक नौजवान खुदा की इस आवाज़ को सुने कि फ़सल तो बहुत है और मज़दूर थोड़े, और अपने आप को इस मज़दूरी के लिए पेश करे। बिल्कुल। मुझे खुशी है और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तैयारी है आज के प्रोग्राम के लिए? जी, आपको हम गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं कि क्वालिफाइंग राउंड में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। आप वाकिफ़ हैं कि हम आपसे 10 सवालात पूछेंगे। जी, हर सवाल के बाद 30 सेकंड है, सोच समझ कर और बड़े तहम्मुल से पाक रूह से हिदायत मांगे जैसा कि आप चाहते हैं, जी, तो आप यकीनन इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। जी, शुरू करें? जी। गुड, एक्सीलेंट। सेंट एंथनी से अकीदत है आपको? जी है। गुड। उनकी ईद वैसे कब मनाई जाती है? सेंट एंथनीज की। आप ऑप्शंस दे सकते हैं? इसी महीने मनाई गई। अच्छा, इसी महीने मनाई गई। 13 जून। 13 जून। जवाब ठीक हुआ। गुड। अगला सवाल कि बाइबल मुकद्दस में जिस छठी घड़ी का जिक्र किया जाता है, उस छठी घड़ी से क्या मुराद है? छठी घड़ी। हाँ, जैसे जैसे है ना, छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में अंधेरा छा गया जिस वक्त खुदा यीशु मसीह की स्लीप। तो ये छठी घड़ी इस हमारी घड़ी के मुताबिक जो क्लॉक है उसके मुताबिक क्या है? छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तो तक। ये छठी घड़ी किसे कहते हैं? छठी घड़ी 12 बजे को कहते हैं। दिन के 12 बजे को। आपका जी। जवाब बिल्कुल ठीक हुआ। नाज़रीन, हमने ये सवाल पीछे भी किया था, पिछले सवालों में भी किया था, पिछले प्रोग्राम्स में भी किया था। दरअसल मकसद ये है कि इन सवालों को रिपीट करने का, ताकि आप देखें कि हर प्रोग्राम कितना अहम होता है। तो इसे आप देखते रहें। अगर आपसे कोई सवाल पीछे छूट गया हो तो पिछले प्रोग्रामों को ज़रूर देखिए। नहायत आसान सवाल है अज़राया आपसे कि कलीसिया में मुक़द्दस पतरस रसूल के लिए कौन सी अलामतें राइज हैं? उनके लिए कुंजी और पत्थर और उसका इस्तेमाल होता है। कुंजी एक तो चाबियाँ होती हैं, और एक उनके लिए 100 भी इस्तेमाल होता है, जिसको आई थिंक नेज़ा कहते हैं। चलिए, आपका आधा जवाब ठीक मानते हैं। कुंजी एक को कहते हैं, कुंजियाँ आपने आगे चाबियाँ कह दी इसलिए हमने मान लिया। और उल्टी स्लीब, उल्टी से। वो जो नेज़ा जो है ना, वो मुक़द्दस तोमा रसूल के लिए। ठीक है। तो मुक़द्दस पतरस के लिए 2 चाबियाँ, 2 कुंजियाँ और उल्टी सलीब। ठीक है। आपसे सवाल कि बनी इसराइल कितने कबीलों पर मुश्तमिल थी? बनी इसराइल 12 कबीलों पर मुश्तमिल थी। 12 कबीले। जवाब ठीक हुआ, शाबाश। और नहायत आसान सा सवाल कि यूसुफ बिन याकूब, उसके 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम बता दें। किसी भी एक का बता दें। ईसाऊ। दोबारा सवाल सुनिए। याकूब का बेटा यूसुफ जो मिस्र बेचा गया, अच्छा, उसके 2 बेटे थे। 2 बेटे थे। उन 2 बेटों में से किसी एक का नाम बता दें।
آپ ہینڈ دے سکتے ہیں تھوڑی سی؟ بس 2 ہی بیٹے تھے, باہر وہاں مصر کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے. یہ جواب نہیں پتہ. جواب نہیں پتہ, اوکے. منسے اور افرائیم. منسے اور افرائیم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ جواب غلط ہوا. بنی اسرائیل کا آخری قاضی جج کون تھا؟ جج, آخری قاضی, سمسون. سوچ سمجھ کے جواب دیجئے ٹھیک ہے. کہ بنی اسرائیل میں آخری قاضی کون تھا, اس کے بعد بادشاہ شروع ہو گئے تھے. آخری قاضی, قضاء کی کتاب میں پہلے سمسون کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 20 سال تک قاضی رہا, اور اس کے بعد پھر ایک بہت جنگ کا سا سین دکھاتے ہیں کہ قبیلوں نے ایک دوسرے پر خود چڑھائی کی, اور اس کے بعد روت کے بعد پھر سلاطین شروع ہو جاتا ہے. آئی تھنک تو میں سمسون کہوں گا. چلیے, آپ کا جواب غلط ہوا. سیموئل. سیموئل, ٹھیک ہے. سیموئل آخری قاضی تھا, اور پھر اس نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس کے بعد بادشاہوں کا زمانہ شروع ہو گیا. ٹھیک, آسان سوال ہے, مجھے یقین ہے آپ اس کا جواب دیں گے. کہ مصر پر 10 آفتیں آئی تھیں, جو 10ویں آفت تھی وہ کیا تھی؟ پہلوٹوں کا قتل کیا جانا. پہلوٹے بچوں کا قتل کیا جانا, جواب ٹھیک ہوا. کسی ایک شخصیت کے زمانے میں دنیا بھر میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا, آپ جانتے ہیں وہ شخصیت کون ہے؟ جی بتائیے. نوح, جواب ٹھیک ہوا. نوح کے زمانے میں جو سیلاب تھا اس نے ساری دنیا کو غرق کیا, اسی لیے نوح کو لوگ آدم ثانی بھی کہتے ہیں. آپ سے سوال کہ کون سا نبی 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا؟ یونس نبی. یونس نبی, جواب آپ کا ٹھیک ہوا. آپ سے آخری سوال کہ بنی اسرائیل میں دوسرا بادشاہ کون تھا؟ بنی اسرائیل میں دوسرا بادشاہ داؤد بادشاہ. داؤد بادشاہ, شاباش, آپ کا جواب ٹھیک ہوا. عزرایہ, آپ سے 10 سوال پورے ہوئے. آپ نے پوری کوشش کی کہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ایک بار پھر میں آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ کے لیے دعاگو ہوں. آمین. اور اب آپ کو آپ کے نتائج کے بارے تھوڑی دیر میں بتا دیا جائے گا. تھینک یو. آپ کا نام؟ امبرین آفتاب جان. امبرین, کون سے پیرس سے ہیں آپ؟ سینٹ پال پیرش. سینٹ پال پیرس سے. کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میں جاب کرتی ہوں, اسٹاف نرس ہوں, اور NSCVD میں جاب کرتی ہوں. گریٹ. تیاری کیسی ہے؟ بس تیاری ٹھیک ہے, کی ہے تھوڑی بہت. ایکسائٹمنٹ یا نروس؟ دونوں چیزیں. ویسے ابھی کوارنٹائن میں کیا حالات ہیں؟ مطلب آپ ایک اسٹاف نرس ہیں تو گھر کو کیسے مینیج کرتی ہیں اور اپنی جاب کو؟ کوارنٹائن میں تو بہت مشکل ہے کہ مطلب ہر کام خود ہی کرنا پڑتا ہے, مطلب جاب کے ساتھ. اور آج چھٹیاں بھی ملتی ہیں کیونکہ ہاسپٹلس ہمارے سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں ہوں, تو اتنا زیادہ کام نہیں ہے وہاں پر کیونکہ آپریشنس نہیں ہو رہے, لسٹ نہیں ہو رہی, تو اس وجہ سے زیادہ ٹائم گھر پہ تھا. تو اس وجہ سے میں نے کہا کیوں نہ ایک اپرچونیٹی والی اویل کر لیں. چلے, ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. بیسٹ آف لک. تھینک یو. گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ. کیا حال ہے بہن؟ ٹھیک ہے, شکر ہے. ٹھیک ہے, خدا کا شکر. کیا نام ہے آپ کا؟ امبرین جان. امبرین جان. کہاں سے آپ کا تعلق؟ سینٹ پال پیرش. سینٹ پالس پیرش. بہت اچھا. کیا کرتی ہیں بہن آپ؟ میں اسٹاف نرس ہوں. آپ اسٹاف ہیں؟ یہ تو بہت اچھا. تو بھائی آپ کو تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کو سلوٹ بھی کیا جانا چاہیے کیونکہ آپ فرنٹ لائن پر ان تمام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتی ہیں جو کرونا دوسری بیماریوں سے. تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو محفوظ رکھے. تھینک یو. گڈ. تیار ہیں آپ؟ جی. چلیے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ نیوز کیتھولک TV کے پروگرام آپ کتنا جانتے ہیں میں.
रोज़री पढ़ती हैं? जी, पढ़ती हैं, गुड। तो इतवार के रोज़ जो भेद पढ़े जाते हैं रोज़री के, वो कौन से होते हैं? जलाल के भी पढ़े जलाल। जाते हैं और खुशी के भी। कलीसिया ने इतवार के रोज़ जो मुकर्रर किए वो बताइए। जलाल। जलाल, आपका जवाब ठीक हुआ। दूसरा सवाल कि वालदैन के बारे खुदा के 10 अहकाम में क्या लिखा है? तो अपनी माँ बाप की इज्जत करना। वालदैन की, माँ बाप की इज्जत कर, जवाब ठीक हुआ। पाकिस्तान में पापाए आज़म के मौजूदा सफ़ीर का नाम, आप लोगों के पेरिश में आए थे, क्रिस्टोफ, जवाब ठीक हुआ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आसान सवाल है, सोच समझ कर, मुझे लगता है आप तैयारी करके आई हैं, शाबाश, गुड। सवाल आपसे ये है कि खुदावन यीशु मसीह को किस दरिया में बपतिस्मा दिया गया? दरियाए उर्दन, जॉर्डन, जवाब ठीक हुआ। सवाल ये है कि मिस्री लोग इब्रानी लोगों से जब उनके घर लड़के पैदा होते थे तो क्या सलूक करते थे? मार देते थे। नहीं, मार तो देते थे, एक ख़ास काम करते थे। ठीक है, मार तो देते थे, क्योंकि रिवायत थी कि उनके दाइयों को बोला जाता था कि उनके लड़कियों को सिर्फ जिंदा छोड़ देना, लड़कों को मार देना। लेकिन सॉरी, ठीक है, आपका जवाब आधा दुरुस्त मान लेते हैं, मार देते थे, जवाब ठीक है। लेकिन वो क्या करते थे? दरिया में फेंक देते थे ना, दरिया। इसलिए तो उसको, मूसा को भी उसकी माँ ने दरिया में रखा था ना, कि शायद बच जाए। बहरहाल खुदा के इंतज़ाम है, लेकिन मार देते थे। आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। आदम के तीसरे बेटे का नाम बताएं। सेत, जवाब बिल्कुल ठीक है। एक और आसान सवाल कि जब्दी के बेटों के नाम क्या थे जो खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में शामिल थे? याकूब और यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना, शाबाश, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आपसे अगला सवाल कि पाकिस्तान के पहले कार्डिनल का नाम बताइए। जोसेफ कार्डिरो, जवाब ठीक हुआ, वेरी गुड। पाकिस्तान के पहले कार्डिनल का नाम जोसेफ, और देखिए कैसा इत्तफाक कि दूसरे कार्डिनल का नाम भी जोसेफ ही है। चलिए, अच्छी बात। साल में मुकद्दसा मरियम के लिए मुख्तलिफ ईदें मनाई जाती हैं, तो 15 अगस्त को मुकद्दसा मरियम की कौन सी ईद मनाई जाती है? 15 अगस्त को नवीनों से पहले की एक है, मुझे याद नहीं आ रहा कि 8 सितंबर को तो उनकी पैदाइश की है, बर्थडे थी। सॉरी, सोच लें, टाइम है। कोई ऑप्शन कुछ है? हाँ जी, भेदों में शामिल है। चलिए, इतनी सी मदद किए देते हैं कि वो वाकया भेदों में शामिल है। ताजपोशी से पहले आसमान पे उठाई गई थी। अच्छा। तो 15 तारीख को खुदा मुकद्दसा मरियम के आसमान पे उठाए जाने की ईद अरूज मरियम की ईद है जी। और फिर उसके बाद जो 22 तारीख आती है ना, एक हफ्ते के बाद, फिर बनाते हैं ताजपोशी की। ठीक है, तो ये दोनों ईदें साथ साथ आती हैं। लेकिन अच्छा है कि आप करीब करीब पहुंच गई थी, लेकिन जवाब आपका ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि आप इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से और दे देंगी कि लतूरियाई साल का इख्तिताम किस ईद से होता है? यसु बादशाह की ईद। आपका ये जवाब भी ठीक हुआ। अमरीन, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हिम्मत और बड़ी कोशिश से इन सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश की। शाबाश। थोड़ी देर में हम आपको आपके नताइज से आगाह करेंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। शाबाश। गुड इवनिंग टू यू। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है बहन आपका? राहत जी। राहत अशरफ जी। किस पैरिश से? सेंट थॉमस पैरिश से। ठीक है। क्या करती हैं आप?
मैं जॉब करती हूँ गारमेंट्स फैक्ट्री में। गारमेंट्स में? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। आपको गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं मैं खुश आमदीद। थैंक यू। तैयारी है? जी। ठीक। आप हमारे कवानीन से भी वाकिफ़ होंगी? पिछली तमाम एपिसोड्स आपकी नज़र से गुजरी होंगी? सब नहीं, 2-3 देखी मैंने। चलिए, अच्छा है। सो हम ऐसा करते हैं कि 10 सवालात इस क्वालिफाइंग राउंड में 10 सवालात पूछते हैं जी। हर सवाल के बाद 10 हर सवाल के बाद 30 सेकंड का वक्त होता है। आप सोच लें और सोच समझकर जवाब दीजिए। ठीक, शुरू करें? जी। आसान सा सवाल कि पाक तस्लीस से क्या मतलब है? पाक तस्लीस से मतलब बाप, बेटा और रुल कुदस। बाप, बेटा और रुल कुदस, यानी एक खुदा में 3 शख्स का पाया जाना पाक तस्लीस कहलाता है। जवाब ठीक। किसी एक ऐसे साक्रामेंट का नाम बताएं जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लिया जा सकता है। पाक शराकत। सवाल गौर से सुनिए। किसी एक ऐसे साक्रामेंट का नाम बताएं जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लिया जाता है। आखिरी मालिश। जवाब गलत हुए। बपतिस्मा। पाकशा का तो आप रोज़ बार बार ले सकती हैं, रोज़ ली, एतराफ़ बार बार किया जा सकता है, लेकिन बपतिस्मा ज़िंदगी में एक ही बार लिया जाता है। ठीक ना? जो बीमारों की मालिश है वो भी एक से ज़्यादा बार ली जा सकती है, लेकिन बपतिस्मा, इस्तेकाम वो साक्रामेंट्स हैं जो आप सिर्फ एक ही बार लेते हैं, क्योंकि इस्तेकाम में बपतिस्मे की तकमील होती है। ठीक, तो आपका जवाब गलत हुआ। रोज़री पढ़ती, पाक रोज़री पढ़ती हैं आप? जी। ठीक। जुम्मे के रोज़ पाक रोज़री के कौन से भेद पढ़े जाते हैं? दुख के भेद पढ़े जाते हैं। जवाब आपका ठीक है। अगला सवाल कि कलीसिया 25 मार्च को कौन सी ईद मनाती है? किसी अपोस्टल की है, रसूलों में से किसी की गैस, लेकिन नॉट श्योर। रसूलों में से है किसी की ईद, क्योंकि रोज़ों के अयाम होते हैं और चलिए, ईद बिशारत। जब खुदावंद के फरिश्ते ने मुकस्सा मरियम से कहा था कि तू खुदा के बेटे की माँ बनेगी, ठीक, तो इसीलिए हम 25 दिसंबर को क्रिसमस और उससे 9 महीने पहले 25 मार्च को खुदा ईद बिशारत मनाते हैं। तो आपका जवाब गलत हुआ। नहायत आसान सा सवाल कि ज़बूरों में से सबसे छोटा ज़बूर कौन सा है? ज़बूर 100। पक्की जवाब दी मुझे। ज़बूर 100 है, 5 आयत हैं इसमें सब। आपका जवाब गलत हुआ। एक ज़बूर ऐसा भी है जिसमें सिर्फ 2 आयत हैं, 117। ठीक, अगला सवाल। नए अहदनामे की सबसे आखिरी किताब का नाम बताएं। मुकाशफा की किताब। जवाब ठीक हुआ। राहत, आपसे अगला सवाल कि मेहनत कशों का मुरब्बी कौन सा मुकद्दस माना जाता है? किस मुकद्दस को मेहनत कशों का मुरब्बी कहते हैं? मुकद्दस यूसुफ को। जवाब ठीक हुआ। एक और आसान सा सवाल कि कराची आर्च डायोसिस के आर्च बिशप का नाम बताइए। बिशप जोसेफ कूट्स। ठीक है, जवाब आपका सही हुआ। अगला सवाल राहत आपसे ये है कि यहूदा ने खुदावंद यीशु मसीह का सौदा कितने सिक्कों में किया? 30 मिस्काल में 30 सिक्कों में किया। जवाब ठीक हुआ। आपसे अगला सवाल कि पतरस को अरामी ज़ुबान में क्या कहते हैं? किफ़ा यूनानी में है,
पेट्रोस यूनानी है और कीफ़ा पत्रस को अरामी ज़ुबान में क्या कहा जाता है? पेट्रोस है यूनानी और कीफ़ा कैफा, Yes, जवाब कैफा। ठीक हुआ। राहत, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने पूरी कोशिश से जवाब देने की कोशिश की। थोड़ी देर में हम आपको आपके नताइज बता देंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। महफूज रहिए। और साइमन, अज़राया, अम्बरीन और राहत, एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी अपनी राय हमें बताइए। जी साइमन। मास्टर जी, खुदावन का शुक्र हो कि इस बात में ही हमारा फ़ख्र है कि हमारी कलीसिया इतना अच्छा काम कर रही है, और तमाम जितने लोग भी इस काम में किरदार अपना अदा कर रहे हैं, सबके लिए हम बाबरकत की दुआ चाहते हैं। और बज़ारत ख़ुद मेरी रात को भी इस चीज़ के लिए अच्छा लगा। मैंने कोशिशें की कि इस प्रोग्राम में हिस्सादार बन सकूं, अपना कुछ हिस्सा डाल सकूं, और खुदावन का शुक्र है कि आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा सब लोगों से मिल के। फिर आपने जिस तरह सवाल किए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ हमको और बेहतरी की तरफ सीखने का मौका मिले, जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं वो भी हम हासिल कर सकें, तो खुदावन का शुक्र है। बड़ा अच्छा लगा तमाम माहौल, और हर तरह खुदावंद आप सबको और आपकी टीम और पूरी गुड न्यूज़ टीम को बहुत बरकत दे खुदावंद। थैंक यू। चर्चेस बंद हैं, तो ये शो एक ऐसी चीज़ है जिसके वसीले से हम घर बैठ के अपने ईमान को रिवाइज़ करते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता वो पता चलती हैं, और यहाँ पे जो कोई आता है वो दूसरों की हौसला अफजाई करता है कि आप भी आएँ और ट्राई करें। इसके वसीले से हमारा ईमान बढ़ता है और हम अपने ईमान को डिस्प्ले कर सकते हैं। बजाय मसीह मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ जो इस शो के पीछे हैं, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क और एफ़र्ट है इस शो के पीछे। और मैं दुआ खुदा से यही करूँगा कि इस शो के वसीले से जितने भी ईमानदार हैं वो अपने ईमान में सरगर्म हों। आमीन। थैंक यू। जी अम्बरीन, आपने यहाँ आने का क्यों सोचा? मैंने एक दिन ऑनलाइन वो देखा था, मतलब ऑडिशन देखा था। वो हमारे सेंट पॉल पैरिश के 2 बच्चे थे और उनका फादर ने किया था, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले संडे स्कूल की टीचर थी और वहाँ पे थोड़ा करती थी काम, लेकिन फिर जब नर्सिंग में हो गया तो बहुत दूर रह गया। तो अब था टाइम के हॉस्पिटल से छुट्टियाँ मिली हुई थी, केसेस नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती हूँ। तो कोविड की वजह से हमारे केसेस नहीं हो रहे थे, मुझे घर पे थोड़ा टाइम मिला हुआ था, तो मैंने कहा चलो तैयारी करते हैं और इसमें करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है वैसे भी करना, और यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है। राहत बीवी, आप इस प्रोग्राम को मुस्तकबिल में कैसा देखती हैं? ये बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम मैंने देखा कि काफ़ी टाइम के बाद ज़्यादातर प्रेज़ के और गीतों के हमारे चर्चेस के या ऑनलाइन जो प्रोग्राम थे वो यही आ रहे थे, तो बड़ा चेंज, बड़ा रिफ़्रेशिंग लगा मुझे। और बस मुझे घर में हुआ शौक़ कि मैं करूं, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए वो कर रही हूँ कि उसको, मेरे बेटे को बहुत इंस्पायर करेगा और उस तरफ हो जाएगा कि वो, उसके पास हमने काफ़ी सारी बाइबल ला के दी हैं बच्चों की, जो कि वो बस इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ जाऊँगी और कुछ करूँगी ना, तो उसके अंदर भी ये शौक़ आएगा कि उसको कुछ सीखना है, उसका इंसाइक्लोपीडिया, जो बाइबल का इंसाइक्लोपीडिया, उसकी तरफ शौक़ पड़े। तो मैं मुस्तकबिल में भी देखती हूँ कि ये, और इसमें थोड़ा सा कुछ जेंडर के हिसाब से भी किया जाए कि छोटे बच्चों को भी दिया जाए मौका, भी तो सब कर सकते हैं। तो खुदा करे कि प्रोग्राम और अच्छे तरीके से आगे डिस्प्ले हो। थैंक यू। चलिए, आप सबकी कीमती राय का बड़ा शुक्रिया। आप सब ने पूरी तैयारी के साथ, पूरी कोशिश के साथ मुकाबले में हिस्सा लिया, लेकिन आप जानते हैं कि दौड़ते सभी हैं, बस जीतता कोई एक ही है। तो ऐसी कैफियत ही आप लोगों के साथ भी है। अगर जो हार जाए, यकीनन किसी को तो पीछे रहना है और किसी को आगे आना है, तो जो हार जाते हैं, जो नहीं आगे आ सकते फाइनल राउंड तक, तो उन्हें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा कोशिश करके ज़रूर आइए। आप लोगों के ख्याल में कौन जीतेगा? सेल्फ एनालिसिस। चलिए, अम्बरीन, राहत या साइमन या अज़राया?
आप सबके लिए शाबाश, लेकिन अमरीन आप एक कदम आगे आए। आपने हमें 8.5 सवालों के सही जवाब दिए, इसलिए आप इस क्वालिफाइंग राउंड में सबसे ज़्यादा स्कोर करके अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस आप लोग सब घर रहें, तैयारी करें, अगली मरतबा फिर आइए, और जो ख़ास काम ये कि कोरोना से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल बताए जाते हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल या सोशल डिस्टेंसिंग, उन सब को सामने रखें, SOPs का ख्याल रखें। चर्चेज़ में ज़रूर जाएं, लेकिन SOPs को सामने रखते हुए, और इसके साथ साथ यही कि खुदा से दुआ करें कि वो जल्द इस मुसीबत से, इस परेशानी से हमें रिहाई बख्शे। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी फिर।